एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के कोने में बैठ के मगरिब के बाद चुपके चुपके रो रहे, चुपके चुपके। साहबा हुजूर को तक रहे थे, साहबा ने हुजूर को रोते देखा, साहबा भी रो पड़े। करीब आ गया, हुजूर को घेर लिया, सरकार से पूछा, आका रोने की कोई वजह नहीं मालूम, आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं, आज मेरी अम्मी सैयदा आमिना की मुझे याद आ गई। जिस रसूल के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, माँ माँ होती, माँ माँ होती, माँ सिर्फ माँ होती, माँ माँ के सिवा कुछ नहीं होती। माँ की ममता बेमिसाल होती। माँ अगर चिड़िया और मुर्गी हो, अपने मुंह का दाना तोड़ तोड़ के माँ अपने बच्चे को खिलाती है। माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान कर देती है। माँ अपना पूरा शबाब निचोड़ देती है बच्चों को जवान करने के लिए। माँ माँ होती, माँ सिर्फ माँ होती। माँ की तरह कायनात में कोई नहीं है। अल्लाह ने माँ के सीने में वो ममता दी है कि माँ सब कुर्बान करके बच्चों की खुशी चाहती है। माँ माँ होती है जो बच्चों को गीले पे सुलाना गवारा नहीं करती, ये सोच के कि मेरे बच्चे को सर्दी हो जाएगी। माँ सर्दी की तवील रातों में बच्चों के पेशाब पे सोती है और अपने बच्चों को सीने पे सुलाती है। माँ नींद कुर्बान करती, जो इतने बड़े बड़े जवान होके बैठे हो ना, ये किसी माँ की कुर्बानी का नतीजा है, ये किसी बाप की कुर्बानी का नतीजा है। मगर आज अफसोस, हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। आज माँ बाप के साथ क्या सलूक हो रहा है, घर घर की कहानी, हर घर की कहानी। मुसलमानों, सीरियलों और फिल्मों में देखकर कुत्तों को चूम रहे हो, कुत्तों को चूम रहे हो, और जिन्हें चूमना चाहिए था उन्हें घर के बाहर निकाल दिया। आज के मुसलमान कुत्ते और बिल्ली पाल के, कुत्ते बिल्ली को अपनी बगल में लेकर नरम गद्दों पे सो रहे हैं और माँ बाप को घर से बाहर निकाल। किसी के माँ बाप बहन के घर पल रहे हैं, किसी के माँ बाप पड़ोसी के यहाँ पल रहे हैं, किसी जालिम बदनसीब बेटे का बाप मस्जिद के जीने पे बैठ के भीख मांग रहा है। किसी की माँ मोहल्ले की औरतों की खुशामद करती है कि आधी रोटी उसको खाने मिल जाए। माँ ने इसीलिए पाला था, बाप ने इसीलिए पाला था। बताओ, आज सबसे वफा कर रहे हो, माँ बाप से कब वफा करो? माँ बाप की अहमियत जानो। मैंने पूरे मुल्क में का बहनों से भी, बेटियों से भी कहता हूँ, पूरे मुल्क में कहता हूँ, किसी खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को देख के वो सवाब नहीं मिल सकता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देख करके मिलता है। माँ बाप के चेहरों को देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है। अगर 50 बार माँ बाप को प्यार से देखो, 50 मकबूल हज सवाब मिलेगा। 100 बार देखो, 100 बार मकबूल हज का सवाब मिलेगा। अपने माँ बाप को छोड़ दिया, वो आपकी जन्नत और जहन्नम है। जवान होकर माँ बाप को डांटते हो। जब किसी पिकनिक पर जाते हो तो होटल में चाय पीते हो, हर दोस्त के जेब में हाथ जाता है, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा, मैं, यही ना, दोस्तों पे खर्च करने के लिए मैं दूंगा। और अगर माँ बाप बीमार पड़ जाए तो भाई दवा खाने में झगड़ा करते हैं, तू बिल दे और तू बिल दे और तू बिल दे। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। मेरे आका ने फरमाया, लोग बाप से ज्यादा अपने दोस्तों से प्यार करेंगे। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी। दोस्त तो नाराज हो, गवारा नहीं है, कैसे उसका हाथ पकड़ पकड़ के मनाते हो। कभी बाप को भी ऐसे मनाया? कभी बाप को भी ऐसे मनाया? अरे बाप तो वो है, आका फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप राजी है तो तुमसे अल्लाह भी राजी है, तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो तुमसे अल्लाह भी नाराज है। सबकी दुआ हासिल करने के लिए मिन्नत और समाजतें करते हो। है किसी की दुआ का वो मकाम जो माँ बाप की दुआ का मकाम है? मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया, दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के लिए है। यानी आका बता रहे कि मुझ मोहम्मद की दुआ रद्द नहीं होती, वैसे ही तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में रद्द नहीं होती। और यहां तक फरमाया, किसी के लिए पूरी कायनात मिलकर के दुआ करे, अकेली माँ उसके लिए बद्दुआ करे, पूरी कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी, मां की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। पूरी कायनात मिलकर किसी के लिए बद्दुआ करे, अकेली मां उसके लिए दुआ करे, कायनात की बद्दुआ रद्द कर दी जाएगी, मां की दुआ कबूल कर ली जाएगी। इतनी ऑथेंटिक दुआ, इतनी पुरजमानत दुआ, इतनी मकबूल दुआ, वो दुआएं छोड़कर किस किस के पीछे भागते हो?
हम लोगों के हाथ चूमने वालों, कभी अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? हम लोगों को नजराने देने वालों, कभी अपने माँ बाप को भी नजराने देते हो? अफसोस, बदल गए मुसलमानों तुम। मां की बद्दुआ लेकर किसी की दुआ तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगी। बाप को तड़पा कर किसी को खुश करना तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगा। मैं नाथखा को नजराना देने का मुखालिफ नहीं, दो, हुजूर की सुन्नत है। हुजूर के पास तो जो सबसे कीमती चीज होती थी हुजूर नाथखा को वो देते थे। हुजूर अलैहि सलाम ने बुर्दे यमानी पहनाई साहबा को जिन्होंने नाते पढ़ी। लेकिन एक बात पूछता हूं, नातों पे लुटाने वालों, क्या बाप पे भी कभी ऐसे लुटाया है? कभी माँ पे भी ऐसे लुटाया है? दोस्तों को गिफ्ट देने वालों, कभी अपने माँ बाप को भी गिफ्ट दिया है? लड़कियों से एक एक घंटा नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पे बात करते हो। माँ इंतजार करती है मेरा बेटा मेरी खैरियत तो पूछ ले। कोई पूछता है खैरियत? कलकत्ता, दिल्ली, सऊदी, दुबई कमाने गए, 24-24 घंटे गुजर जाते हैं, बल्कि कई कई महीने गुजर जाते हैं। माँ बच्चों को तो याद करते हैं, लेकिन बच्चे कभी माँ बाप को एक फोन करके खैरियत नहीं पूछते। यही दीन है। ये याद आएगी जिस दिन ये खूबसूरत चेहरे, चुर्री पड़े हुए चेहरे जो मकबूल हज का सबब बनते हैं, जिस दिन ये माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे, उस दिन तुम्हें ये बहुत याद आएंगे। लेकिन उस वक्त पछताओगे। कदरे नेमत बादे ज़वाल। मेरी कौम के जवानों, माँ बाप को डांटने वालों, माँ बाप की बद्दुआएं लेने वालों, माँ बाप को घर से निकालने वालों, माँ बाप को जलील करने वालों, माँ बाप से ऊंची आवाज से बातें करने वालों, जिस दिन ये कब्रों में चले जाएंगे तुम पछताओगे। उस वक्त तो तुम दुआएं करोगे कि ये ख्वाब में नजर आए, मगर ये चेहरे कभी तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आते। बल्कि एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे और तुम्हें क्या माँ बाप याद आएंगे? अल्लाह हमारे माँ बाप को लंबी उम्र दे। जिनके चले गए अल्लाह उन्हें माफ करे। हुजूर को भी माँ बाप याद आए, अल्लाह के रसूल को भी माँ बाप याद आए। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के कोने में बैठ के मगरिब के बाद चुपके रो रहे, चुपके। साहबा हुजूर को तक रहे थे। साहबा ने हुजूर को रोते देखा, साहबा भी रो पड़े। करीब आ गया, हुजूर को घेर लिया। सरकार से पूछा, आका रोने की कोई वजह नहीं मालूम, आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं, आज मेरी अम्मी सैयदा आमिना की मुझे याद आ गई। जिस रसूल के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, सिर्फ सर में दर्द होता है तो मेराज नसीब होती है, उस रसूल को अपनी अम्मी याद आई। और माँ को याद करके रसूलुल्लाह रो रहे हैं। कब? हिजरत के बाद। 53 साल से ज्यादा की उम्र है, हुजूर को अम्मी याद आ गई। जब साहबा ने हुजूर की अम्मी का जिक्र सुना, सैयदा आमिना का जिक्र, तो साहबा भी रो पड़े, सब रो पड़े। पूरी मस्जिद सोगवारी के माहौल में डूब गई। सब रो रहे थे क्योंकि आज हुजूर की अम्मी का जिक्र आया था। माँ होने के एतबार से कोई माँ हुजूर की माँ की तरह तो नहीं है ना। किसी का बेटा मूसा, किसी का बेटा ईसा, किसी का बेटा दाऊद, किसी का बेटा गौस, किसी का बेटा कुतुब, किसी का बेटा साहबी। आमिना तू वो है, तेरा शहजादा तो अल्लाह का महबूब है, वजह तखलीक कायनात है। मेरे आका रो पड़े, कहा मेरी अम्मी की याद आ गई, अम्मी याद आई, आज मेरी माँ आमिना याद आई। सब साहबा रो पड़े। रोते रोते जब इफाका हुआ तो सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर आज मेरी माँ आमिना होती कितना अच्छा होता। हुजूर को याद है, हुजूर याद कर रहे हैं। नाफरमानो, जब तुम्हारा कोई दिल दुखाएगा तो तुम्हें माँ याद आएगी। जब तुम्हारी औलाद तुम्हें घर से बाहर निकालेगी लात मार के, तो तुम्हें माँ याद आएगी, बाप याद आएगा, बाप के साथ किया हुआ जुल्म याद आएगा। और सुनो, आज जितना जुल्म तुम अपने माँ बाप पे करोगे, उससे डबल जुल्म तुम्हारी औलाद तुम पे करेगी। तैयार हो जाओ, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये आजकल की औरतें, मेरी माएं और बहनें, अपने शौहर को बहकाती है, तुम्हारे बाप बुढ़े बुढ़ी रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। अरे अपने शौहर की जन्नत मत छीन। जैसे तेरे शौहर के माँ बाप है वैसे तेरे भी है। अगर तू अपने सास ससुर को घर से निकलवाएगी तो तेरे माँ बाप को भी घर से निकाला जाएगा। और अगर माँ बाप को ना भी निकाला गया तो तू आज सास, आज तू बहू है, कल तू सास बनेगी।
आज तू अपनी सास पर जो जुल्म करेगी, कल तेरी बहू भी तुझ पे जुल्म करेगी। मेरी बहन, अल्लाह दूर नहीं है, अल्लाह बहुत नजदीक है। नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। एक दूसरे पे जुल्म मत करो, मत जुल्म करो। आका अलैहिस्सलाम को माँ याद आई, हुजूर रो पड़े। हुजूर की अम्मी जान की याद आई। जब रोते रोते सबको इफाका हुआ, थोड़ा राहत मिली, तो फरमाया, आज मेरी माँ आमिना हयात होती तो कितना अच्छा होता, क्या होता, कैसा मंजर होता। हुजूर, अब हुजूर तसव्वुर कर रहे हैं, आप भी तसव्वुर कीजिएगा कैसा मंजर, क्या हालात होते। साहबा कहते हुजूर क्या होता। आका फरमाते हैं, अगर मेरी माँ आज आमिना हयात होती, मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता। तवज्जो करो, आका फरमाते हैं, मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा, नबी की नमाज, मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता। और मेरी अम्मी हयात होती और मेरी अम्मी मुझसे कहती, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। मैं नमाज में होता और मेरी माँ कहती, बेटा क्या कहती, इधर आओ, तो मैं क्या करता। साहबा कहते, हुजूर क्या करते। आका फरमाते, मैं नमाज छोड़ देता, मेरी माँ के लिए मैं नमाज छोड़ देता, और लब्बैक या अम्मी कहते हुए, लब्बैक या उम्मी कहते हुए मैं अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये माँ है, ये माँ है। आज पसंद की शादियों के चक्कर में माँ को रुला रहे हो, बाप को रुला रहे हो। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, माँ माँ होती, माँ जैसा कोई नहीं।